दोस्तों, पाकिस्तान को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है जो रोज़ बरोज़ तरक्की की राह पर गामज़न है और पाकिस्तान में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम भी जारी है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप में से नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ऑल अबाउट पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नंबर 1, ML1 प्रोजेक्ट। ML1 प्रोजेक्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा। इस ट्रैक को 3 मराइल में तामीर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तकरीबन 6 साल का वक्त दरकार होगा। नंबर 2, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का पहला मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के दिल लाहौर में बनाया गया है। इस ट्रेन का ट्रैक 27.9 किलोमीटर लंबा है। इस मेट्रो ट्रेन पर रोज़ाना 2,05,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा 26 बस स्टेशन हैं जिस पर 27 बसेस ऑपरेट करती हैं। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 2020 में किया गया था। नंबर 3, 10 बिलियन ट्री सुनामी। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबे KPK में 1 बिलियन ट्री सुनामी की कामयाबी के बाद अब PTI गवर्नमेंट ने 10 बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्लाइमेट में वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी और ये पाकिस्तान का तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 4, रेलवे सर्कुलर प्रोजेक्ट कराची। कराची सर्कुलर रेलवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 1962 में शुरू किया गया था लेकिन इसे कुछ अरसे बाद रोक दिया गया और इस रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इसे दोबारा बहाल किया गया है जिसमें रेलवे ट्रैक्स पुराने ख़त्म करके नए बनाए जाएंगे, स्टेशंस को अपग्रेड किया जाएगा और नई जदीद ट्रेन्स आएंगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ट्रांसपोर्ट के मसले में वाज़ह कमी नज़र आएगी और ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 5, चांद तारा आइलैंड। चांद तारा आइलैंड को ग्वादर में बनाया जा रहा है। ये आइलैंड एक प्राइवेट कंपनी की मालकियत है। इस आइलैंड पर बहुत सारी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर में ये जगह पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ होगा। इसी वजह से ग्वादर को पाकिस्तान का दुबई भी कहा जाता है। खूबसूरती की बात की जाए तो ग्वादर शहर सारे शहरों से खूबसूरत और दिलकश है और ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 6, KPD टावर कराची। $5.3 मिलियन की लागत से बनने वाला ये टावर कराची में बनाया जा रहा है जिसकी हाइट 593 मीटर यानी 1946 फुट होगी। इस बिल्डिंग में 130 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम 2020 में स्टार्ट कर दिया गया था जिसे 2029 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। नंबर 7, दिया मीर भाषा डैम। नाज़रीन, इस डैम को दिया मीर के मकाम पर बनाया जा रहा है। इस डैम से 500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस डैम की तामीर पर $14 बिलियन की लागत आएगी। इस डैम की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जिसे 2029 में कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान का 7वां मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 8, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम। इस 40 एकड़ रकबे पर फैले हुए स्टेडियम को इस्लामाबाद में तामीर किया जाएगा। इस स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 50,000 अफराद है और ये स्टेडियम 2025 में पाया तकमील को पहुंचेगा। ये पाकिस्तान का 8वां बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 9, न्यू लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट को 1962 में बनाया गया था जिसे अब अपग्रेड करने का मंसूबा तैयार किया गया है। अपग्रेड होने के बाद इसमें जहाज़ों की तादाद 11 से 22 हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर अब साल में 2,50,00,000 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए $500 मिलियन की कॉस्ट आएगी। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। नंबर 10, ग्रीन लाइन बस नेटवर्क कराची। दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 2,50,00,000 से तजावज़ कर गई है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट है। इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 90 बस स्टेशन और 250 बसेस ऑपरेट करेंगी।
ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.